नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वैदिक धर्म के पुनरुद्धार में ऋषि दयानंद और आर्य समाज का योगदान। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। भारतीय धर्म व संस्कृति विश्व की प्राचीनतम, आदिकाल, सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय ज्ञान, वेद और सत्य मान्यताओं पर सिद्धांतों पर आधारित संस्कृति है। सारे विश्व में यही संस्कृति महाभारत काल और उसकी कई शताब्दियों बाद भी प्रवृत्त रहने वाली है और सर्वत्र फलती फूलती रही है। इस संस्कृति की विशेषता का प्रमुख कारण है कि यह ईश्वरीय ज्ञान वेद पर आधारित होने के साथ वेदों के प्रचारक, रक्षक, ईश्वर के साक्षात्कृत धर्मा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रचारित और संरक्षित थी। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के प्रभाव से ऋषि परंपरा समाप्त हो गई, जिससे संसार में धर्म और संस्कृति सहित शिक्षा के क्षेत्र में घोर अंधकार छा गया। इस विषम परिस्थिति में देश देशांतर में वही हुआ जैसा कि नेत्रांध और अल्प नेत्र ज्योति वाले अशिक्षित व्यक्तियों के कार्य होते हैं। यह अंधकार समाप्त नहीं हो रहा था, अपितु समय के साथ बढ़ रहा था। इस स्थिति में हम देखते हैं कि देश देशांतर में कुछ महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज को नई दिशा देने के लिए सामायिक ज्ञान की अपनी योग्यता अनुसार अपने अपने मत और धर्म प्रचारित किए। इन्हीं मत और धर्मों के पालन के लिए उन देशों में, मुख्यतः यूरोप, अरब आदि देशों में, वहाँ की भौगोलिक एवं समाज के पुरुषों की योग्यता के अनुसार मत संस्कृति का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। भारत तथा विश्व में सृष्टि के आदिकाल से लेकर महाभारत काल तक वैदिक धर्म और संस्कृति प्रचारित रही थी। समाज में अज्ञान बढ़ जाने के कारण इसके विपरीत प्रभाव से धर्म और संस्कृति दोनों पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण संस्कृति का स्वरूप भी सत्य के विपरीत अज्ञान प्रधान होकर अनेक विकारों से युक्त हो गया। संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हमें धर्म, भाषा, स्वदेश गौरव की भावना, वेशभूषा, परंपरा, रीति रिवाज आदि की स्थिति पर विचार और इसमें महर्षि दयानंद और आर्य समाज के योगदान की चर्चा करना उपयुक्त होगा। धर्म के क्षेत्र में भारत सृष्टि के आदिकाल से वेद और वैदिक मान्यताओं सिद्धांतों का पालक रहा है। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण सत्य मान्यताओं, यथार्थ धर्म, संस्कृति के पोषक रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि भी विचार, चिंतन, ध्यान, मनन के द्वारा वेदों के सभी मंत्रों और शब्दों में निहित मनुष्यों के लिए कल्याणकारी अर्थों और ज्ञान से देश की जनता को उपकृत करते थे, जिससे कि सारा समाज, देश सत्य ज्ञान से युक्त और उन्नत था। गुरुकुली शिक्षा प्रणाली से सभी मनुष्यों व वर्णों की संतानों को गुरुकुली शिक्षा दी जाती थी, जहाँ निर्धन व धनवानों के लिए वेद वेदांगों के ज्ञान कराने वाली शिक्षा का सबके लिए समान रूप से निःशुल्क प्रबंध था। स्वामी दयानंद ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा को अनिवार्य करने की बात कही है। कृष्ण व सुदामा एक साथ पढ़ते थे, परस्पर मित्रवत व्यवहार करते थे। वैदिक काल में सभी आचार्य और गुरु भी वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध विद्वान होते थे, जिनके आचार्यत्व में विद्यार्थियों से नास्तिकता का नाश होकर एक सच्चे सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, न्यायकारी, दयालु, सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपासना देश देशांतर में प्रचारित थी। सभी स्त्री और पुरुष स्वाध्यायशील योगाभ्यासी होते थे, जिससे सभी स्वस्थ, सुखी, अपरिग्रही, संतोषी होते थे। समाज और देश में ऋषि मुनियों की बड़ी संख्या होने के कारण कहीं कोई अज्ञान और अंधविश्वास उत्पन्न और प्रचारित नहीं होता था। शंका होने पर राजाओं के द्वारा बड़े बड़े शास्त्रार्थ का आयोजन होता था। विजयी पक्ष के विचारों को समस्त देश को स्वीकार करना पड़ता था। धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द महाभारत काल तक और उसके बाद के साहित्य में कहीं नहीं पाया जाता। इस प्रकार सर्वत्र वैदिक धर्म का पालन होता था। महाभारत काल के बाद मध्यकाल में अज्ञान, अंधविश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण सत्य का स्वरूप, धर्म का जो सत्य स्वरूप है वो विकृत हो गया, जिससे समाज में अवतारवाद, मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध, फलित ज्योतिषी, पाखंड, आडंबर, जन्मना जातिवाद आदि मिथ्या विश्वास उत्पन्न हो गए। महर्षि दयानंद इन तक आते थे। इन मिथ्या विश्वासों में वृद्धि होती रही। स्वामी दयानंद जी को सन 1938 की शिवरात्रि को ईश्वर विषयक बोध प्राप्त हुआ। इसके कुछ काल बाद उनसे छोटी बहन और चाचा की मृत्यु ने उनमें वैराग्य के संस्कारों को उत्पन्न किया। उन्होंने
सत्य, धर्म और संस्कृति की खोज के लिए सन 1846 में माता पिता और स्वगृह का त्याग कर दिया और देश भर के धार्मिक विद्वानों, शिक्षकों, योगियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी संगति और शिष्यत्व प्राप्त किया। मथुरा के प्रज्ञाचक्षु गुरु स्वामी ब्रजानंद सरस्वती के पास सन 1860 में पहुँचे। उनसे 3 वर्षों में संस्कृत के आर्ष व्याकरण, अष्टाध्यायी महाभाष्य, निरुक्त संस्कृत व्याकरण प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया और समस्त वैदिक और इतर धार्मिक साहित्य के विद्वान बन गए। गुरु की प्रेरणा से उन्होंने संसार से मिथ्या ज्ञान नष्ट करने के साथ आर्ष ज्ञान और सत्य वेदांतन, वैदिक मत और संस्कृति के प्रचार और स्थापना का कार्य किया। इस कार्य को संपादित करने के लिए ही उन्होंने देश का भ्रमण करके न केवल धर्मोपासना, शास्त्रार्थ आदि ही किए, अपितु आर्य समाज की स्थापना सहित पंचमहायज्ञ विधि, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्याभिविनय आदि अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। साथ ही चारों वेदों का संस्कृत और हिंदी में भाष्य का अभूतपूर्व महनीय कार्य भी आरंभ किया। यह यजुर्वेद का पूर्ण वह जो है और साथ साथ ऋग्वेद का आंशिक भाष्यकर ही पाए थे। उनके इन कार्यों ने धर्म और संस्कृति के सुधार और उन्नति का अपूर्व कार्य किया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखकर उसमें देश देशांतर के प्रायः सभी मतों की समीक्षा करके वैदिक सनातन मत को वास्तविक व यथार्थ सिद्ध धर्म घोषित किया। उनकी चुनौती उनके जीवन काल और बाद में भी कोई स्वीकार नहीं कर सका, जिसके कारण आज भी वेद धर्म सर्वोपरि महान, संसार के सभी लोगों के लिए आचरणीय बन गया है। महर्षि दयानंद के समय उनसे पूर्व ईसाई और इस्लाम के अनुयायी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का आंदोलन चलाए हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, परंतु स्वामी दयानंद के कार्यों ने उनके धर्मांतरण के कार्य प्रायः पूर्ण विराम लगा दिया इस पर। यदि हिंदुओं ने ऋषि दयानंद की वेद विषयक सत्य विचारधारा को अपना लिया होता तो आज देश का इतिहास कुछ नया और भिन्न होता। पतन को प्राप्त हो रहे वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उनके द्वारा किया गया अपूर्व कार्य महान और महनीय है। महर्षि दयानंद ने स्वभाषा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह वेदों की संस्कृत को विश्व की सभी भाषाओं की जननी मानते थे और उन्होंने साधिकार संस्कृत भाषा और इसके साहित्य का प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने वेदांग प्रकाश नाम से संस्कृत व्याकरण के अनेक ग्रंथ भी लिखे। गुजराती होते हुए भी उन्होंने गुजराती के प्रति कभी पक्षपात नहीं किया। वह प्रचार आरंभ करते समय में ही संस्कृत में व्याख्यान देते थे, जो सरल, सुबोध और मुहावरेदार होती थी, जिसे संस्कृत न जानने वाले लोग भी समझ लेते थे। उनके विचार वार्तालाप की भाषा भी यही थी। कालांतर में उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया और इसे आर्य भाषा का नाम दिया। बहुत कम समय में आपने हिंदी सीख ली और हिंदी में ही व्याख्यान, वार्तालाप, लेखन कार्य करने लगे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपने अपने सभी ग्रंथ हिंदी में ही प्रकाशित किए और लिखे। आपने अपने ग्रंथों का उर्दू आदि भाषाओं में अनुवाद करने की अनुमति इस कारण नहीं दी थी कि इसके हिंदी के प्रचार प्रसार पर विपरीत प्रभाव इससे पड़ सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो व्यक्ति इस देश में उत्पन्न होकर यहाँ का अन्न आदि खा रहा है, यहाँ की सरल भाषा हिंदी को नहीं सीख सकता, उससे देश के हित के लिए क्या आशा की जा सकती है। भारत के सरकारी दफ्तरों में कामकाज की भाषा तय करने के लिए अंग्रेजों ने जब एक कमीशन बनाया तो हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार कराने के लिए ऋषि दयानंद ने देश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और उस पर लाखों व करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर कराए। हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से अपनी बात स्वीकार कराने वाले शायद स्वामी दयानंद भारत के प्रथम महापुरुष थे। ऐसा ही अभियान उन्होंने गोरक्षा और गोहत्या बंद कराने के लिए भी चलाया। महर्षि दयानंद के कार्यों से देश में हिंदी भाषा का अपूर्व प्रचार हुआ, जिसका प्रभाव उनके समकालीन और परवर्ती संस्कृत और हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। इस विषय पर शोधार्थियों ने शोध प्रबंध भी प्रस्तुत किए हैं। स्वभाषा संस्कृत और हिंदी के प्रचार और प्रसार में स्वामी दयानंद जी का सर्वाधिक योगदान है। मनुष्यों की वेशभूषा भी किसी संस्कृति का एक आवश्यक अंग होती है। भारत में प्राचीन काल से ही पुरुषों व स्त्रियों की वेशभूषा निर्धारित है। पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता, लोई शाल सहित बंद गले का कोट जैकेट, सिर पर पगड़ी प्रचलित रही है। इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए भी बचपन से फ्राक से आरंभ का होकर किशोर युवावस्था में उसके बाद सलवार, कुर्ता, चुन्नी, दुपट्टा, साड़ी आदि का पहनावा प्रचलन में रहा है। भौगोलिक दूरियों के कारण इनमें कुछ न्यूनाधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक ही मूल भावना काम करती दिखाई देती है। वेशभूषा विषयक भारतीय चिंतन फैशन न होकर शरीर की रक्षा और सभ्यता का सूचक होता है, जिससे
किसी के मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। 8वीं शताब्दी के बाद भारत में मुगलों का आरंभ हुआ। उन्होंने अपने धर्म, भाषा, वेशभूषा आदि थोपने में कोई कसर नहीं रखी। इसके बाद अंग्रेज आए और देश को गुलाम बनाया। उन्होंने भी अपने ईसाई धर्म, अंग्रेजी भाषा और परंपराओं का प्रचार प्रसार किया। हमारे देश के लोग अंग्रेजों से कुछ अधिक ही प्रभावित हो गए। आज भी इनकी ही वेशभूषा का प्रचलन देश भर में देखने को मिलता है। भारतीय वेशभूषा का प्रचलन कम हो रहा है और विदेशी यूरोपीय वेशभूषा का प्रचलन बढ़ रहा है। महर्षि दयानंद ने भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति गौरव के भाव को जगाया तो इसमें भारतीय वेशभूषा पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह सदैव धोती का प्रयोग करते थे। भारतीय कुर्ते में भी उनके चित्र उपलब्ध हैं। सम्मान की निशानी सिर पर पगड़ी का प्रयोग भी करते थे और यदि ऊपर का उनका भाग वस्त्रहीन है तो वह प्रायः शाल और लोई ओढ़ते थे। उनके जीवन में प्रसंग आता है कि एक बार उनका अनुयायी उनके अपने पुत्र को उनके पास लाया और उसके सुधार के लिए स्वामी जी को उस युवक को उपदेश देने को कहा। स्वामी जी ने देखा कि उस युवक ने विदेशी वेशभूषा पहन रखी है। इसका उल्लेख करके उन्होंने उस बालक को अपने पूर्वजों की याद दिलाई और बताया कि उनकी वेशभूषा क्या और कैसी होती थी। यह भी बताया कि ज्ञान और चरित्र की दृष्टि से हमारे पूर्वज, उन संसार में उनका कोई समानता नहीं, उनकी वो महान थे। उनके विचारों का उस युवक पर प्रभाव पड़ा और उसने अपने आप में सुधार कर लिया। आज भी हम देखते हैं कि आर्य समाज के अनुयायी अपने घरों में बच्चों, विशेष रूप पर कन्याओं और स्त्रियों के भारतीय वेशभूषा के पक्षधर हैं और उनके परिवारों में इस दृष्टि के सख्त निर्देश हैं कि भारतीय वेशभूषा का ही प्रयोग हो। यहाँ तक अन्य सभी संस्थाओं से तुलना की बात है। आर्य समाज पहले भी और आज भी भारतीय वेशभूषा का सबसे बड़ा समर्थक और पक्षधर है। आज भी हमारे युवक और युवतियों के गुरुकुलों और शिक्षण संस्थाओं में भारतीय वेशभूषा का ही प्रचलन और प्रभाव है। किसी जाति और धर्म के मानने वाले लोगों की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज भी होते हैं जो कि उनकी संस्कृति का अंग कहलाते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति की बात करें तो यहाँ भी अनेक परंपराएं, रीति रिवाज प्रचलित हैं। उनके संशोधन और सुधार सहित आवश्यक त्याग और भूली हुई आवश्यक परंपराओं का पुनः प्रचलन स्वामी दयानंद जी द्वारा और आर्य समाज ने किया है। स्वामी दयानंद ने समस्त वैदिक परंपराओं को पंचमहायज्ञों, 16 वैदिक संस्कारों में ढालने सहित भारत में मनाए जाने वाले मुख्य पर्वों होली, दीपावली, शिवरात्रि आदि पर्वों को वैदिक पद्धति से मनाने का शुभारंभ किया। वैदिक परंपराओं में प्रायः और सायं ईश्वर उपासना, दैनिक अग्निहोत्र, माता पिता, आचार्य वृद्धों आदि का सम्मान, पशु पक्षी, कीट पतंगों आदि को अन्न और भोजन कराया जाता था। अतिथियों का सत्कार करने सहित गर्भदान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों का प्रचलन है। आर्य समाज अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि का पक्षधर है। सभी मनुष्यों को वेदादि ग्रंथों सहित सभी प्रकार के ज्ञान की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ाने को जीवन का अनिवार्य अंग मानना है। आर्य समाज वेदादि सभी लाभकारी ग्रंथ सहित के नियमित रूप से स्वाध्याय का प्रबल समर्थक है। वैदिक संस्कृति में अच्छी परंपराओं का प्रचलन, अनावश्यक और बुरी प्रथाओं के नियंत्रण का आर्य समाज समर्थक रहा है। इस क्षेत्र में आर्य समाज ने बहुमूल्य योगदान भी दिया है। आर्य समाज की प्रत्येक मान्यता और सिद्धांत सत्य मान्यता और तर्कों पर आधारित है जिनसे समाज लाभान्वित होता है। इसी कारण सभी लोग अपनी अपनी ज्ञान की योग्यता के अनुसार इसे पसंद करते और अपनाते हैं। यही कारण है कि आर्य समाज भारत तक की सीमित न होकर एक विश्वव्यापी संगठन है। मनुष्य का व्यवहार, व्यक्तिगत और सामाजिक नियम, विधि विधान कैसे हों, इसके लिए आर्य समाज वैदिक परंपराओं और मनुस्मृति के वेदानुकूल व अप्रक्षिप्त सभी बुद्धिसंगत और देश समाज उपयोगी नियमों को स्वीकार करता है। स्वामी दयानंद ने इससे अधिकांश नियमों का सत्यार्थ प्रकाश सहित अपने ग्रंथों में उल्लेख भी किया है। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद वैदिक धर्म के प्रतीक चोटी, यज्ञोपवीत, सिर पर पगड़ी धारण करने के समर्थक हैं। बहुत से लोग आर्य समाज के एतद विषयक तर्कों से सहमत होने के कारण इनका अनुसरण करते हैं। महर्षि दयानंद द्वारा वैदिक धर्म के विश्वासों, नियमों, मान्यताओं, परंपराओं को सत्य व असत्य की कसौटी पर कसकर निर्धारित किया गया है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, मृतक श्राद्ध, फलित ज्योतिषी, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, इतर कार्यों विषयक नियम और जन्मना जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, स्त्री शिक्षा आदि विश्वासों को भी सत्य असत्य की कसौटी पर न्याय और व्यावहारिकता पर कसकर निर्धारित किया गया है, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अधिकांश शिक्षित लोग आर्य समाज की विचारधारा से सहमत हैं। आर्य समाज ही देश की पहली संस्था है जिसने अंग्रेजों के दमनकारी शासन में स्वदेश भक्ति को उद्बुद्ध किया, जिसका परिणाम भारत को सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। शहीद पंडित
स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह जी का परिवार सहित स्वामी दयानंद और आर्य समाज के अनुयायी, सब आर्य समाज के अनुयायी थे। आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक थी, ऐसा इतिहास में अंकित है। स्वामी दयानंद और आर्य समाज वैदिक काल में भारत में प्रचलित प्राचीन और विशुद्ध धर्म और संस्कृति के पोषक और पक्षधर थे। इसी को उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार के आंदोलन में समाहित किया। इनका समाज पर व्यापक प्रभाव हुआ। आज के वैज्ञानिक युग में इसका भविष्य उज्ज्वल दृष्टिगोचर होता है। आर्य समाज के पास संस्कृति के संबंधित संसार की सबसे प्राचीन 4 पुस्तकें व महाभारत काल व उससे पूर्व लिखे गए मनुस्मृति, 6 दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ हैं। यह ग्रंथ न केवल भारतीय वैदिक धर्मियों के लिए ही मान्य है, अपितु सारे संसार के मनुष्यों के लिए धर्म और संस्कृति आदि का आदर्श स्रोत है। सनातन सर्व कल्याणकारी शिक्षाओं के ग्रंथ हैं। विश्व के सभी मनुष्यों को भी पूर्वाग्रहों को छोड़ करके वैदिक साहित्य का अध्ययन करके अपने मत पंथों की अविद्या से युक्त मान्यताओं और परंपराओं को संशोधित और सुधार करके अपनाना चाहिए, जिससे सर्वहितकारी सर्वमान्य धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में एक रूपता आ सके। और अन्य वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।